तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डायरेक्टर अपनी पावर्स को रिलीज करके वहां पर लीफेंग कॉलेज के मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे कहता है कि तुम तो मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बचोगे। मैंने तुम्हें मौका दिया था कि यहाँ पर से चले जाओ, लेकिन अब यहाँ पर तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। जैसे वो अपनी बैट्स को रिलीज करके उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उनके अपने डिसाइपल्स बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने पावरफुल अटैक को पहले कभी नहीं देखा होता कि कोई सिर्फ अपने हाथ को हिलाकर इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। तो वो सारी बैट्स जो होती हैं वो आगे बढ़ती है, जबकि मास्टर ली से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना भी आसान है? मैं लीफेंग कॉलेज का मास्टर हूं, मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट जो कि एक बड़ा सा लाइन होती है उसको रिलीज करते हैं और अपनी बॉडी के इर्द-गिर्द एक शील्ड बना लेते हैं। जब वो अपनी बॉडी के इर्द-गिर्द एक शील्ड बना लेते हैं तो हमारा रोग कहता है कि अब ये कौन सी स्टेट है, तो शैनक्यू से बताता है कि इसने अपनी बॉडी के इर्द-गिर्द अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक शील्ड बना ली है। हम लोग यहाँ पर इस स्टेज को मिडिल लेवल के वार हीरो के तौर पर ही कहते हैं, इसे पैरासिटिक स्टेज कहते हैं। पैरासिटिक स्टेज में ये होता है कि हम लोग अपनी बैटल स्पिरिट को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लेते हैं, अपनी बॉडी को अपनी बैटल स्पिरिट के साथ कवर कर लेते हैं ताकि हमें एक बहुत ही पावरफुल शील्ड मिल सके। और इसी के साथ वो बैट्स जो होती है जाकर उसकी बॉडी के साथ टकराने लगी हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे जो मास्टर ली होते हैं वो अपनी साथ मौजूद दीवार के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारते हैं। जब वो दीवार के ऊपर पंच मारते हैं, दीवार के ऊपर जो पत्थर निकलते हैं वो सारे के सारे पत्थरों को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी के इर्द-गिर्द एक बहुत ही पावरफुल वॉल बना लेते हैं। यानी इन पत्थरों के साथ अपनी पूरी बॉडी को वहां पर कवर कर लेते हैं ताकि वो अपना डिफेंस मजबूत कर सके और ताकि वो बैट्स जो है उन दीवारों के साथ उन पत्थरों के साथ टकराकर वहीं पर रुक जाएं। लेकिन वो बैट्स जो होती है वो क्योंकि एनर्जी शेप में होती हैं तो वहां पर उस पत्थरों को बड़ी आसानी से तोड़ देती है और कुछ बैट्स वहां पर से अंदर घुस आती है और उसकी टांगों और बाजू के ऊपर काट लेती हैं। और साथ ही वो सारी जो होती हैं बैट्स वहां पर एनर्जी शेप में उसकी पूरी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। और मास्टर ली जो होते हैं वहां पर उसके अंदर से निकल नहीं पाते और वो चलाकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर मुझे वाकई में मार डालोगे। और इसी के साथ ही उसी एनर्जी के अंदर से मास्टर गुलाला यानी डायरेक्टर जो होते हैं वहां पर उसके कंधे के ऊपर अपनी अपीयरेंस देते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, तुम्हें पहले यहाँ पर मेरी बात को सुन लेना चाहिए था। और जैसे वो एक वैम्पायर की तरह उसके कंधे के ऊपर वहां पर बाइट करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, इसी के साथ ही ऊपर से वो एक एनर्जी स्वर्ड जो होती है उसके ऊपर गिरती है। वो एनर्जी स्वर्ड उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे वो एनर्जी वहीं पर से डिसिपेट हो जाती है। अब सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आया, तो डायरेक्टर उसकी तरफ देखकर कहते हैं मून बयोंग, यहाँ पर बीच में मत पड़ो। तो मून बयोंग वहां पर आकर उसको बचाता है। तो हमारा जो रोग होता है वो कहता है क्या मून बयोंग इतना ज्यादा पावरफुल है? मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लास्ट टाइम जब मेरी इसके साथ फाइट हुई थी उस वक्त इसने ये वाली पावर्स को यूज नहीं किया था। और शन की भी इस बात से काफी हैरान होता है। सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि हमारा टीचर यानी मून बयोंग जो है ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मुझे रोकने के लिए आए हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें ही रोकने के लिए आया हूँ, यहाँ पर पागलपंती मत करो, तुम यहाँ पर लीफेंग कॉलेज के टीचर को नहीं मार सकते। लेकिन जैसे वहां पर वो जिन्वू की तरफ देखता है तो वो भी वहां पर झटका लगता है और उसे वो कहता है कि मुझे लगता है किसी की वजह से इसकी ये हालत हो गई है, क्योंकि जिन्वू को ये अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है। इसी वजह से अगर उसका बाजू कटा है तो इसका मतलब यह है कि इसका गुस्सा होना जायज है। और साथ ही वो मास्टर ली की तरफ देखता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। मास्टर ली से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और वो वहां पर से भागकर चला जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारे डायरेक्टर फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें भागने दूंगा? तो जब वो अपनी बड़ी सी एनर्जी की बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसे पीछे भेजते हैं तो इसी के साथ ही मून बयोंग जो होता है फिर से उसकी बैट के ऊपर अटैक करके इस बैट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डायरेक्टर उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम पूरी तरह से यहाँ पर मुझे ब्लॉक करने के लिए आए हो, तुम उस बंदे को क्यों बचाना चाहते हो? लगता है कि तुम खुद मरना चाहते हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है फाइट करके देख लेते हैं। मून बयोंग जो होता है वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है काफी अरसे के बाद यहाँ पर तुमसे फाइट करने वाला हूँ, अब तो तुम यहाँ पर एक एडवांस लेवल के वार हीरो भी बन चुके हो। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर आपस में फाइट करने के लिए अपनी अपनी एनर्जीज को रिलीज करते हैं। तो मून बयोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक तुम्हारा टेम्पर बिल्कुल भी नहीं बदला, जब तुम गुस्सा आते हो तब तुम अपनी पावर्स को रिलीज करते हो, लेकिन तुम नॉर्मल ज्यादा अच्छे लगते हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है यहाँ पर लोगों ने जो भी हमारा खून बहाया है उस खून के बदले उन्हें खून की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिन्वू का बाजू कटा है तो जिसने भी ये किया है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और जो भी यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ से मून बयोंग जो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को रेडी करता है और उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर लीफेंग कॉलेज के एक टीचर को मार डालते हो इस कंपटीशन के दौरान तो फिर जरा सोच कर देखो हमारे लोकी कॉलेज की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर के टीचर को मारने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी अपनी एनर्जीज को वहां पर टकराते हैं तो जबरदस्त धमाका होता है।
इतना पावरफुल धमाका होता है कि लेडी गाया को भी वो सेंस हो जाता है। तो जब वो सेकंड राउंड के लिए वहां पर से आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारा जो डायरेक्टर होता है वो ऊपर से खड़े होकर अपनी एनर्जी बीम को वहां पर रिलीज करता है। दूसरी तरफ से मून बयोंग जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर रुकने वाले नहीं हो, और वो अपनी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो सिर्फ एक शैडो क्लोन होता है और वो उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर हमारे लोगी कॉलेज की सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ कर रहोगे। मुझे तो ये लगा था कि मैं जहाँ पर आकर ट्रबल काज करूंगा, लेकिन जहाँ पर तो तुम ट्रबल काज कर रहे हो। डायरेक्टर उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह कि अगर हमारे लोगी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मर जाएं तब भी हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन खेलेंगे और वापस चले जाएंगे। तो ज़ाई वैंग जो होता है वहां पर हमारे मून बयोंग की पावर्स के साथ ज्यादा इंप्रेस्ड हो रहा होता है, क्योंकि मून बयोंग जो है अभी तक एडवांस लेवल का वार हीरो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो डायरेक्टर की पावर्स को वहां पर पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा होता है और उससे ज्यादा मुश्किल भी नहीं हो रही होती। तो वो सोच रहा होता है कि हालांकि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सीरियस अटैक्स नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनकी पावर जो है हमारी पावर लेवल से बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ही लेडी गाया वहां पर पहुंच आती है और कहती है कि बस करो तुम दोनों, तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हो या फिर आपस में लड़ने के लिए आए हो। इसी के साथ ही लेडी गाया वहां पर आने के बाद सारी सिचुएशन को एनालाइज करती है, वो जिन्वो की तरफ भी देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सभी लोग वापस आ जाओ, और सभी लोग वहां पर अपने अपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। तो लेडी गाया अपनी पावर्स की मदद से वहां पर उसके बाजू के ऊपर से ब्लीडिंग को रोक देती हैं। वो उससे पूछते हैं क्या ये ठीक हो जाएगा, तो लेडी गाया उसे कहती है नहीं ये दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा, यानी इसका बाजू दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता और इसे दोबारा इसका बाजू नहीं मिल पाएगा, और ऊपर से इसकी इंजरीज जो है वो इतनी खतरनाक है कि कल के मैच में ये हिस्सा भी नहीं ले पाएगा। मुझे लगता है कि इसे कंप्लीट 1 महीने की बेड रेस्ट चाहिए होगी तभी ये होश में आ पाएगा। साथ ही लेडी गाया जो होती है वहां पर डायरेक्टर की तरफ देखते हैं जो कि खिड़की में खड़ा सिगरेट पी रहा होता है, काफी ज्यादा उदास होता है। तो उन्हें समझ आ जाती है क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है, इसी वजह से वो उदास है। और इसी के साथ ही मून बयोंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने वहां पर जो कुछ भी किया वो सिर्फ वैसा इमोशनल रिएक्शन था। मैंने वहां पर जो कुछ भी किया वो अपने दिमाग को यूज करते हुए अपने लोगी कॉलेज की रेपुटेशन के लिए किया ताकि वो और ज्यादा खराब ना हो। तो इसी के साथ ही डायरेक्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जब मैं लोगी कॉलेज का डायरेक्टर बना था तो पहले ही दिन जब मैं डायरेक्टर बना हमारे दरवाजे के पर लोगी कॉलेज के बाहर मैंने उस लड़के को देखा, वो छोटा बच्चा वहां पर उदास बैठा हुआ था, किसी भी दूसरे कॉलेज ने उसे लेने से इनकार कर दिया, इसकी वजह से मैं उस लड़के को अपने साथ लिया। वो एक ऑर्फन था, यानी उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, मैं उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आया सिर्फ और सिर्फ दूसरों की टेंशन पाने के लिए ताकि सभी लोग उसके ऊपर ध्यान दे। वो अजीब अजीब हरकतें करता था, यानी कि उल्टी सीधी बातें करना और उल्टी सीधे काम करना, वो यही सब कुछ करता रहता था। लेकिन मैंने उसे कभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डांटा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उसके अंदर अपना बचपन दिखाई देता है। असल में मेरे पास भी पेरेंट्स नहीं थे, मुझे भी यहाँ पर दरवाजे के ऊपर कोई छोड़कर चला गया था। जब लेडी गाय ने मुझे उठाया था उस वक्त में बस एक छोटा सा दूध पीता बच्चा था और उन्होंने यहाँ पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद मैं इस कॉलेज का डायरेक्टर बन गया, लेकिन जब मुझे ये लड़का जिन्वो मिला तो मुझे इसके अंदर अपना आप दिखाई दिया, इसी वजह से मैं इसे यहाँ पर कॉलेज में लेकर आया था। आज वो बच्चा देखो उसका बाजू किसी ने काट दिया। अगर ये फाइटिंग में हुआ होता, अगर कंपटीशन में हुआ होता तो तब तो यहाँ पर समझ आती, लेकिन ऐसे किसी ने इसके ऊपर अटैक करके जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो मून बयोंग उसकी सारी कहानी सुनने के बाद से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा सीक्रेट है? तो इसी से डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी इमोशनल स्टोरी सुना रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर सिगरेट्स की पड़ी है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह के वक्त अनाउंसमेंट होती है कि अब यहाँ पर हम अपने फाइनल मैच को स्टार्ट करने वाले। और फाइनल मैच में वो लोग कहते हैं तो क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे मिस किया? तो मास्टर गुई वहां पर उनके सामने होते हैं जो उनका अनाउंसर होता है, तो उनसे कहता है तो फाइनल कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर 1-on-1 फाइट होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहली फाइट जो है वो जिन्वो की होने वाली है। तो क्या हमारा जिन्वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आएगा या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।